ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। तो सर जब माइनॉरिटीज की जिक्र कर रहे हैं आप, तो माइनॉरिटी हमेशा ये घबराहट होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि ये बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहाँ पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता। और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो आपने सेंसस का जिक्र किया, जब सेंसस हो ही रहा है तो एनपीआर अभी लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि 2015 में अपडेट हो तो गया था सेंसस। देखिए 2015 में पायलट लेवल पर अपडेट किया था। ये 10 साल में की जाने वाली प्रक्रिया है। 10 साल में देश में जनसंख्या के रहने में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है। जनगणना भी 10 साल में होती है। ये भी 2010 में यूपीए ने यही एक्सरसाइज करी है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ में नहीं आता किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अभी पूरे देश में हर कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। स्टूडेंट से लेकर विद्यार्थी से लेकर लॉयर तक जो है वो घबराहट में है कि आप ये लॉ ला रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अब लॉ बन गया है, अब ये आ रहा है, इसके बीच में ये पहले मैं स्पष्टता कर दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे कहां है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त आया ही नहीं था। उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को। और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है। इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला ने तो मना कर दिया कि इसके कोई भी मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरला की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं स्मिता जी कि इससे नेशनल एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोई अफवाह फैलाई जा रही है। सर आप क्या मानते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच अब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होना चाहिए वो इतना ब्रेकडाउन हो गया है कि स्टेट्स अब जो हैं, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि आप क्या कह रहे हैं कि एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं। देखिए पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन के बीच में अंतर होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हमने नोटिफिकेशन निकाला 31/7/19 को। आज तक सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहते हैं कि सीएए के कारण बवाल खड़ा हुआ, सीएए का बवाल अब थमता जा रहा है, सब लोग सीएए को समझने लगे हैं, तो अब नई पॉलिटिक्स कर एनपीआर पे विवाद खड़ा करो। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं कि हमने 31/7/2019 को नोटिफिकेशन किया, उसके बाद सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दिया है।
क्या इसे पॉलिटिक्स कहते हैं या बीइंग सेंसिटिव टू पीपल? मतलब कि अगर लोग समझते हैं कि इससे मुझे घाटा हो रहा है, तो क्या आप सेंसिटिविटी को लोग नहीं समझ रहे, लोगों को समझाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है। गलत समझाया जाए, इसीलिए स्पष्टता के लिए मैंने आज ANI की टीम को रिक्वेस्ट तो ये आप कह रहे हैं कि गलत समझाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए लेकिन कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से कमी रही, खामियां रही, क्या आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप CAA के बारे में कह मैं रहे हैं? CAA के बारे में कहता, आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन, जी। तो CAA में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पे हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। तो जो NPR को लेके, इसको लेके भी बवाल उठ सकता है, इसको लेके भी मिसकम्युनिकेशन, अगर आप कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर पॉलिटिक्स की वजह से लोगों को भड़काया गया और इसकी वजह से वायलेंस हुआ, तो क्या NPR को भी लेके ऐसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं कि ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही। कांग्रेस ये पूरी एक्सरसाइज 2010 के अंदर 11 के अंदर